सो हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1.6 से डिड यू एवर वंडर। हमारे पिछले वाले सारे टॉपिक हमने क्लियर कर लिए 8 पार्ट्स में। तो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हम देखेंगे क्या है। E2 is amused by all these interesting facts about the large number। हमने पीछे वाले में किया था ना फैक्ट्स। अब नेक्स्ट है while thinking about these he came up with the unusual question, could entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses। वो देख रहा है कि मुंबई की सारी पॉपुलेशन 1 लाख बसेस में फिट हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन वी फाइंड आउट। सो उन्होंने सॉल्व करके देखो बताया। लेट्स अज्यूम अ बस कैन अकोमोडेट 50 पीपल। एक बस में कितने पीपल आ सकते हैं? 50। सो 1 लाख बसेस में कितने आएंगे? 50 लाख। बट मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है? 1,24,00,000। तो वो फिट नहीं आ सकते। अब ऐसे ही आगे देखो, एक और दिया RMS टाइटैनिक शिप कैरिड 2500 पैसेंजर, कैन द पॉपुलेशन ऑफ फिट इनटू 500 सच फिट। वन शिप कैरिड, एक शिप में कितने पैसेंजर आते हैं? 2500। 5000 शिप्स कैरिड, तो इसका आएगा 25 इंटू 5 125। पीछे जीरोस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो ये क्या बना? 1,25,00,000। तो मुंबई की पॉपुलेशन 1,24,00,000 है। हाँ, तो इसमें फिट आ सकती है। सो यस इट कैन फिट। तो यहाँ पे क्या आएगा? यस इट कैन फिट into 500 ships। कौन सी? RMS टाइटैनिक शिप्स। अब आगे, इंस्पायर्ड बाय दिस स्ट्रेंज पर्सन रॉक्सी वंडर्ड इफ आई कुड ट्रेवल 1000 किलोमीटर एवरी डे वुड आई रीच द मून इन 10 years। वो कहती कि मैं क्या मून पे पहुंच सकती हूँ 10 years में। देखो, हाउ फार वुड शी ट्रेवल इन 1 year, हाउ फार शी वुड हैव ट्रेवल्ड इन 10 years। इट इज नॉट इजियर। देखो, अगर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 day कितना है? 10 किलोमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 day 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 year। ईयर में डेज कितने? 365। तो कितने किलोमीटर कवर हो गया? 3650। तो 10 years में कितना कवर होगा हमारा डिस्टेंस? क्या करेंगे हम? 360 से 3650 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? 36500। तो कितना बना? 36,500 किलोमीटर। यहाँ पे क्या लिखोगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 10 year। तो मून पे कितनी, मून से डिस्टेंस कितना? 3,84,400 किलोमीटर। तो ये कवर हो सकता है? नो नो, वी कांट रीच मून बाय वॉकिंग 10 किलोमीटर डेली फॉर कितने ईयर्स के लिए? 10 years। देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए अब देखो, फाइंड इट आउट का है। फाइंड इट आउट इफ यू कैन रीच अ सन इन अ लाइफ टाइम इफ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर अ डे। जैसे ऊपर वाला किया, यू हैड रिटन डाउन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। कहते हैं कि हमें क्या निकालना है कि अगर हम 1000 किलोमीटर एवरी डे चलें तो क्या हम पहुंच सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में सन के पास। तो पहले देख लेते डिस्टेंस कितना है सन
सन के बीच में और अर्थ के बीच में, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे होगा तो ये रहा कितना था 14 करोड़ 70 लाख। तो पहले क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज इक्वल टू 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। अब देखो हमें क्या पूछा आगे, अब हमें पूछा है वन डे में हम कितना अगर ट्रेवल करेंगे 1000, तो 14,70,000 किलोमीटर कितने में ट्रेवल होगा, हम लिखें 14 करोड़ 70,000 किलोमीटर टू बी ट्रेवल्ड, हम डेज निकालेंगे कितने डेज में हो सकता है ट्रेवल्ड इन, कैसे करेंगे 14 करोड़ 70,000 70 लाख डिवाइड किससे कर देंगे 1000 से, 30 से 30 कट गया, क्या बचा हमारा 1,47,000 डेज, 1,47,000 डेज लगेंगे, तो 1,47,000 डेज ईयर्स में कितने बनेंगे, क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे 365 से, ये डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 402.7, यहाँ हम उसको 403 ईयर्स भी लिखेंगे, तो इतना तो हमारी होती नहीं लाइफ टाइम, सो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर, नो वी कांट रीच द सन इन आवर लाइफ टाइम। इजी है, कब समझ आ गया। अब आगे हम मेक नेसेसरी रीजनेबल असम्पशन एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। फर्स्ट है ए पार्ट है, इफ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वेज 5 grams could you lift 1 lakh sheets of paper together at a same time, कि अगर एक शीट की वेट कितना 5 ग्राम्स, क्या तुम 1 लाख शीट्स को एक साथ उठा सकते हो, कैसे करेंगे हम, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे हम पहले लिखो वेट ऑफ वन शीट का वेट 5 grams, तो वेट ऑफ 1 लाख शीट्स, क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, क्या आएगा 5 लाख ग्राम्स। अब हम 5 लाख ग्राम्स को पहले चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में, तो हमें इजीली समझ आए कितना किलोग्राम में वेट बना, 5 लाख ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1/1000 kg, तो क्या आया, कट करेंगे हम, कितना बना 500 kgs। अब हम 500 kgs को इकट्ठे उठा सकते हैं, नहीं, क्या लिखेंगे, सिंस a person cannot lift 500 kgs together at a time, so we cannot lift 1 lakh sheets of paper. So we can't lift 1 lakh sheets of paper। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है बी है पार्ट, इफ 250 babies are born every minute across the world, will a million babies be born in a day?
कि अगर हर मिनट एक बेबी का जन्म होता है तो क्या एक दिन में 1 मिलियन बेबीज का जन्म हो सकता है? तो हम चेक करेंगे कैसे। अब लिखेंगे पहले क्या, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेबीज born in 1 minute equal to 250। तो बेबीज born in हम निकाल लेंगे 1 आवर में। born in 1 आवर, 1 आवर में क्या होगा, 250 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 15,000। अब निकाल लेंगे 24 आवर्स में कितना होता है। बेबीज born in 24 hours, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 24 कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 3,60,000। अब क्या 3,60,000 1 मिलियन के इक्वल है? नो। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे आंसर, 3,60,000 is less than 1 million, hence a million babies cannot born in a day, cannot born in a day। ठीक है। सी पार्ट इज, can you count 1 million coins in a day? Assume you can count 1 coin every second। वो कह रहे हैं अगर हम 1 कॉइन को 1 सेकंड में काउंट करते हैं तो क्या हम एक पूरे एक दिन में 1 मिलियन कॉइन्स काउंट कर सकते हैं? चेक करते हैं। देखो हम लिखेंगे कॉइन्स काउंट इन 1 सेकेंड, कॉइन्स काउंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने हैं 1। अब मिनट का निकालेंगे, कॉइन्स काउंट इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने हैं होंगे 60। अब निकाल लेंगे 1 आवर का, कॉइन्स काउंट इन 1 आवर कितने होंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600। अब नेक्स्ट है कितने में निकालेंगे, पूरे डे में। डे में कितने आवर्स हैं हमारे 24। कॉइन्स काउंट इन 24 आवर्स, 3600 मल्टीप्लाई बाय 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 86,400। सो ये हमारा 1 मिलियन के इक्वल है? नो। तो हम क्या लिखेंगे, नो वी कांट काउंट 1 मिलियन coins in a day। तो ये हमारे थे क्वेश्चन 1.6 के। आगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू देखने के लिए। कुछ ना समझ आए हो प्लीज कमेंट ऑन वीडियो एंड डू लाइक शेयर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।